गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। वहीं रहता था भोला, उसकी पत्नी गौरी और उनकी बेटी रमा। शाम धीरे धीरे होने लगी थी। घर के अंदर रमा खाट पर बैठकर खेल कर रही थी। गौरी भी वहीं थोड़ी दूर खड़ी थी। उसी समय भोला कुल्हाड़ी उठाकर बाहर जाने लगता है। गौरी चिंता से, सुनो जी, शाम होने से पहले लौट आना। भोला हल्की मुस्कान के साथ, हाँ गौरी, जल्दी लौट आऊंगा। भोला जंगल की तरफ निकल जाता है। हाँ, जंगल के बीच एक विशाल हरा भरा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर एक छोटा सा परिवार रहता था, एक माँ चिड़िया और उसके 2 छोटे बच्चे। उस घोंसले में सिर्फ पक्षी नहीं रहते थे, वो एक माँ की पूरी दुनिया थी। उसी जंगल में घूम रहा था छगरू, जिसकी आंखों में अब सिर्फ लालच बचा था। वाह, कितना बड़ा पेड़ है! अगर इसे काट दूं तो बहुत पैसा मिलेगा। अब छोटे पेड़ काटकर मेहनत क्यों करूं? झगरू को उस पेड़ में सिर्फ लकड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे ये नहीं दिखा कि वहां किसी का घर भी था। पहले झगरू जरूरत के लिए पेड़ काटता था, लेकिन अब उसका लालच जरूरत से बहुत बड़ा हो चुका था। झगरू धीरे धीरे पेड़ के पास जाता है। वो कुल्हाड़ी उठाता है, तभी पीछे से तेज आवाज आती है। भोला चिल्लाकर, झगरू रुक जा! झगरू पीछे मुड़कर देखता है। भोला तेजी से उसकी तरफ आता है। भोला, ये पेड़ मत काट, ऊपर देख, उस घोंसले में माँ चिड़िया और उसके बच्चे रहते हैं। झगरू ऊपर देखता है। घोंसले में दोनों छोटे बच्चे बैठे थे। माँ चिड़िया उन्हें अपने पंखों में छुपाई हुई थी, लेकिन झगरू के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। झगरू गुस्से में, तो मैं क्या करूं? एक चिड़िया के लिए इतना बड़ा पेड़ छोड़ दूं? मुझे पैसे चाहिए भोला। भोला दुख से, पैसा सब कुछ नहीं होता झगरू। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, किसी का घर है। झगरू गुस्से में कुल्हाड़ी जमीन पर मारता है। झगरू, तू मुझे मत सिखा। गरीब आदमी के लिए पैसा ही सबसे बड़ा सच है। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। भोला बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन झगरू कुछ सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार भोला दुखी होकर वहां से चला जाता है। जाते जाते वो आखिरी बार मुड़कर पेड़ को देखता है। घोंसले में बैठी माँ चिड़िया डरी हुई नजरों से नीचे देख रही थी। भोला धीरे से, झगरू, लालच कभी अच्छा नहीं होता। झगरू कुछ पल चुप खड़ा रहता है। फिर उसकी नजर दोबारा विशाल पेड़ पर जाती है। उसकी आंखों में फिर वही लालच चमकने लगता है और वो धीरे धीरे कुल्हाड़ी उठाता है। उधर भोला का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे बार बार उसी पेड़ और चिड़िया का ख्याल आ रहा था। वो तुरंत वापस जंगल की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसके कदम रुक जाते हैं। उसकी आंखें दुख से भर जाती हैं। वो विशाल हरा भरा पेड़ अब जमीन पर गिरा पड़ा था। चारों तरफ टूटी शाखाएं बिखरी थीं। घोंसला पूरी तरह टूट चुका था और पेड़ के नीचे माँ चिड़िया दबकर मर चुकी थी। उसके दोनों छोटे बच्चे वहीं बैठे जोर जोर से ची 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 करके रो रहे थे। वे बार बार अपनी माँ के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी माँ अब कभी उठने वाली नहीं थी। भोला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो कांपते हाथों से माँ चिड़िया को उठाता है, लेकिन वो मर चुकी होती है। भोला की आंखों से आंसू निकल आते हैं। भोला टूटी आवाज में, मैं तुझे बचा नहीं पाया। दोनों छोटे बच्चे डरकर भोला के पास सिमट जाते हैं। भोला उन्हें प्यार से अपने हाथों में उठा लेता है। भोला, डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो।
भोला उन दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंचता है। रमा दौड़कर बाहर आती है। रमा, बाबा, ये छोटे बच्चे कौन हैं? भोला की आंखें भर आती हैं। भोला, इनकी मां अब नहीं रही। रमा उदास हो जाती है। वो प्यार से उन दोनों बच्चों को अपने हाथों में लेती है। रमा, अब ये हमारे साथ रहेंगी बाबा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। वे दोनों छोटे चिड़िया के बच्चे अब बड़े होने लगे थे। अब वे पहले की तरह डरते नहीं थे। सुबह होते ही वे आंगन में उड़ने लगते। कभी रमा के कंधों पर बैठ जाते तो कभी भोला के कंधे पर। भोला घर के बाहर बैठा था। दोनों चिड़िया के बच्चे उड़ते हुए उसके पास आकर बैठ जाते हैं। भोला उन्हें देखकर हल्का मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं उस मां चिड़िया की याद अभी भी थी। उसी समय रमा धीरे से पूछती है, बाबा, क्या इनकी माँ वापस आएगी? भोला कुछ पल चुप रहता है, फिर प्यार से रमा के सिर पर हाथ फेरता है। भोला धीरे से, नहीं बेटी, लेकिन जब तक हम इनके साथ हैं, इन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। दोनों चिड़िया के बच्चे धीरे धीरे भोला के पास सिमट जाते हैं, जैसे वे उसकी बात समझ गए हों। किसी का दर्द समझना ही सबसे बड़ी इंसानियत है, और प्यार हर टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है।